हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट सैदपुर। आज आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया गया है जो 21 अगस्त का है। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। तो प्रश्न स्टार्ट किया जाता है, जिसमें आज का प्रश्न नंबर 1 है कि मदारी और दृश्यम फिल्म के निर्माता का हाल ही में निधन हो गया। जिसमें ऑप्शंस हैं अनिल सूरी, करण जौहर, निशिकांत कामत, अनुराग कश्यप। तो जो ऑप्शन नंबर 3 निशिकांत कामत है वह सही है। तो बॉलीवुड निर्देशक ने निशिकांत कामत का हैदराबाद के एक अस्पताल में निधन हो गया। वे 50 वर्ष के थे। बुखार व बेहद थकावट के बाद निशिकांत कामत को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। निशिकांत कामत की पहली फिल्म डोंबिवली फास्ट ने मराठी सिनेमा में खूब प्रसिद्धि दिखाई। इसके अलावा हिंदी में उन्होंने द्रव्यम, मदारी तथा रॉकी हैंडसम जैसी फिल्में बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण कर रही है? जिसमें ऑप्शंस हैं त्रिपुरा, असम, मणिपुर, मेघालय। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका मणिपुर ऑप्शन नंबर 3 है वह सही है। तो भारतीय रेल मणिपुर में दुनिया के सबसे ऊंचा स्तंभ वाला पुल पियर ब्रिज का निर्माण कर रही है। यह पुल नोनी के पास इजाई नदी पर बनाया जा रहा है। यहाँ से प्रश्न किया जा सकता है कि सबसे ऊंचा पुल कहाँ बनाया जा रहा है। पुल के सबसे बड़े स्तंभ की ऊंचाई 141 मीटर होगी और पुल मणिपुर की राजधानी इम्फाल से लगभग 65 किलोमीटर पश्चिम में है। इस पुल की लंबाई 703 मीटर होगी। 280 करोड़ रुपए की लागत से यह पुल 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह देश जिसने बांग्लादेश का तीस्ता नदी परियोजना के लिए 1 बिलियन कर्ज देने की घोषणा की है। जिसमें ऑप्शंस हैं नेपाल, पाकिस्तान, चीन, भारत। तो जो ऑप्शन नंबर 3 चीन है वह सही है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी का विवाद पुराना है। इस बीच चीन ने इस मामले में चतुराई दिखाई है। बांग्लादेश की तीस्ता नदी परियोजना के लिए चीन 1 बिलियन का कर्ज देगा। यदि ऐसा होता है तो पड़ोसी देश बांग्लादेश भी नेपाल और पाकिस्तान की तरह भारत विरोधी रुख अपना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मेघालय का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? जिसमें ऑप्शंस हैं जयदीप पटेल, आशीष मलिक, सत्यपाल मलिक, अमरकांत झा। ऑप्शन नंबर 3 सत्यपाल मलिक जो है वह आपका सही है। तो सत्यपाल मलिक को मेघालय का राज्यपाल बनाया गया है। राज्यपाल के तौर पर सत्यपाल मलिक का 1 साल में यह तीसरा तबादला है। सत्यपाल मलिक 2017 में बिहार के राज्यपाल बने। 2018 में जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे। सत्यपाल मलिक कांग्रेस, बीजेपी तथा सपा में भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासी स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए जनजाति मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए ई पोर्टल का नाम क्या है? और हमारे चैनल पर आप पहली बार हैं या तो अभी तक बने हुए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ लगातार शेयर करते रहिए ताकि सभी को यह जानकारी प्राप्त हो सके। तो इसमें आपका जो ऑप्शंस हैं आदिवासी, हेल्थ, स्वास्थ्य, इसमें से कोई नहीं। तो जो आपका स्वास्थ्य है वह सही है। तो 17 अगस्त 2020 को भारत सरकार ने जनजाति कार्य मंत्रालय ने कई
पहलों की घोषणा की, जिसमें स्वास्थ्य नामक ई पोर्टल पहला ऐसा ई पोर्टल है जो एक ही प्लेटफार्म पर भारत की जनजातीय आबादी की स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी जानकारी उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में समाचार में देखी गई अटल सुरंग किस राज्य में स्थित है? जिसमें ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश जो ऑप्शन नंबर 3 है वह सही है। तो केंद्र सरकार ने हिमाचल और लेह को जोड़ने वाले लोहतांग दर्रे का नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 95वीं जयंती पर उनकी स्मृति में रोहतांग टनल का नाम बदलकर अटल टनल कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए सलाइवा डायरेक्ट नामक एक रैपिड सलाइवा टेस्ट को मंजूरी दी है? जिसमें ऑप्शंस हैं चीन, भारत, अमेरिका, रूस। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 3 अमेरिका है सही है। तो अमेरिकी स्वास्थ्य संबंधी निगरानी संस्था ने इमरजेंसी में कोरोना वायरस संक्रमण का पता लगाने के लिए लार के इस्तेमाल से होने वाली नई जांच के प्रयोग करने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगोत्री नेशनल पार्क जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया था, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जिसमें ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 1 तेलंगाना है वह सही है। जो ऑप्शन नंबर 1 उत्तराखंड है वह आपका जो है कि सही है। तो उत्तरकाशी के गंगोत्री नेशनल पार्क में एक दुर्लभ गिलहरी देखी गई है। ऐसा माना जाता है कि ऐसी गिलहरी की प्रजाति 70 साल पहले विलुप्त हो गई थी। वन अनुसंधान संस्था के अनुसार उड़ने वाली यह गिलहरी को IUCN रेड लिस्ट में जोड़ा गया था। इसे राष्ट्रीय उद्यान में किए गए सर्वेक्षण के दौरान देखा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, काफ़ी इंपॉर्टेंट। कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने हाल ही में किस दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया है? जिसमें ऑप्शंस हैं आमिर खान, सुशांत सिंह राजपूत, शाहरुख खान, इमरान खान। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 2 सुशांत सिंह राजपूत है वह सही है। तो दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को दुनिया और सिनेमा में उनके योगदान के लिए कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली से विशेष सम्मान मिला है। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने इंस्टाग्राम पर तस्वीर के साथ यह खबर साझा की कि श्वेता ने सुशांत सिंह राजपूत को कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र दिखाया है। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? जिसमें ऑप्शंस हैं दिल्ली, महाराष्ट्र, गोवा, उत्तर प्रदेश। तो जो ऑप्शन नंबर 3 गोवा है वह आपका सही है। तो भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और मंगलवार को गोवा के तत्कालिक राज्यपाल सत्यपाल मलिक का ट्रांसफ़र होने के बाद उन्होंने गोवा के राज्यपाल के तौर पर अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे और इन्होंने
कोंकणी भाषा में शपथ ली। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस वीडियो से अंत में क्वेश्चन किया जाता है, तो आज का प्रश्न है सबसे ऊंचा पियर ब्रिज किस नदी पर बनाया जा रहा है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट शेयर करना न भूलें।